बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे मसालेदार चटपटा सा चिकन दाबू, जिसे हम घर के मसालों से ही तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इसको बनाने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंजाबी में रेसिपी सुनने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चिकन दाबू बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है और इसको मैंने एक दफ़ा वॉश कर लिया है। इसको हम अब कट लगाएंगे। ये वाले पीस जो है इसके इस साइड पे हम इस तरह हल्के हल्के कट लगा लेंगे। लेग पीस है और लेग पीस को हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अक्सर जगह पे आपने देखा होगा कि हम कोई रोस्ट वाला चिकन या कुछ चीज़ खाते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल फीका होता है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा मसाले लगे होते हैं लेकिन अंदर से वो फीका होता है, जिसकी वजह यही है कि उनको ये कट नहीं लगाए जाते और मसाला अच्छी तरह से अंदर नहीं जा पाता। इसलिए हम इनको कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको मसाला लगाएं तो हमारा मसाला जो है वो चिकन में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। चलें जी, कट तो हमने लगा लिए हैं। अब इनको मज़ीद साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून इसमें वाइट सिरका डालेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि इसमें जो कोई मज़ीद ब्लड है वो साफ़ हो जाए। जब तक चिकन के 10 मिनट पूरे होते हैं तब तक इस पर लगाने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में इसमें सबसे पहले हम हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी लेंगे, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून ही इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे और इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। नमक मैंने इसमें पहले भी डाला हुआ है, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। चिकन दाबू के खूबसूरत से कलर के लिए इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूंगी। अब ये सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है तो आप इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ये वाले मसाले तो मिक्स हो चुके हैं लेकिन चिकन दाबू में अभी और भी कुछ मसाले डालने हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो मसाले कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने हैं। चिकन को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें ये जो मैंने पानी डाला था, देखिए उसकी रंगत किस तरह से चेंज हो गई है। इसका मतलब है कि चिकन हमारा साफ हो चुका है। अब एक बार इसको दोबारा वॉश कर लेते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में रखा था। इसमें ये जो पानी है इसको हमने अब मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है। पानी खुश्क करने के लिए हम इस तरह का कोई कपड़ा लेंगे या कोई साफ टॉवल लेंगे, उसमें से चिकन का एक पीस उठाएंगे। इसका पानी इस तरह से निचोड़ते हुए हम कपड़े के ऊपर इसको रख लेंगे। कपड़े के ऊपर चिकन को रखते हुए हम ये वाला इसका दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख देंगे और इसको इस तरह से दबाते हुए हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। जी माशाल्लाह, देखिए पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इसको मसाला लगाएंगे। चिकन को खुश्क करने के बाद ये 3 से 4 चम्मच दही है मेरे पास, वो इसमें डाल देंगे और इसके बाद ये जो मसाले मिक्स करके हमने रखे थे वो भी इसके ऊपर लगा देंगे और इसके साथ ही हम इसमें आधा लेमन शामिल करेंगे। अब इस मसालों को हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ये जो कट लगाए हैं ना, इसमें ये मसाला अच्छी तरह से जाना चाहिए। कट में मसाला भरने से मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा। तो अब हमने मसाला इसका मिक्स कर लिया है। इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए इस तरह स्टे देंगे ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह से चिकन में सारे जज़ब हो जाए। तो मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। जी माशाल्लाह 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं इसको पड़े हुए और देखिए चिकन में माशाल्लाह मसाले अच्छी तरह से रच बस के हैं और चिकन ने पानी भी नहीं छोड़ा। ये फ़ायदा होता है चिकन को खुश्क करके मसाला लगाने का। तो अब इसमें कुछ मसाले हम और ऐड करेंगे और चीज़ें डालने के लिए ये 5 चम्मच मेरे पास मैदा है, ये लैदा प्लेट में हम डालेंगे और 3 चम्मच बेसन के हैं। मैदा और बेसन छान कर इस्तेमाल करें।
1 चम्मच इसमें साबुत धनिया डालेंगे और ये दरदर सा कुटा हुआ है। 2 चुटकी इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और इसको हम हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर डालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। 1 चुटकी इसमें नमक डालेंगे। नमक उसमें पहले भी है इसलिए मैंने ये इसमें कम डाला है और ये डालना इसलिए है कि ये बेसन और मैदे में जो टेस्ट है उसका वो फीका ना आए। अब ये सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये वाला मिक्सर इसमें हम डाल देंगे और ये डालने से पहले हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे जिससे दाबू में अच्छा टेस्ट भी आएगा और इसकी खूबसूरती भी बनेगी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच वाइट तिल ले रही हूँ, वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। तिल डालने के बाद ये वाला मिक्सर हम इसमें डाल देंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर ये थोड़ा सा हार्ड लगे या थोड़ा सा इसमें ये मिक्सचर आपको मलने में मुश्किल हो रही हो तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर रहे हैं। मुझे भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें मैं भी ऐड करूंगी ताकि मैदा और बेसन हमारा चिकन के साथ अच्छी तरह से लग जाए। मैदा और बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब ये फ्राई के लिए रेडी है। लेकिन फ्राई करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा गार्निश और करूंगी। तो गार्निश के लिए इस तरह का कोई खुले मुंह वाला बोल ले लेंगे या कोई सीधी प्लेट है आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ये वाइट तिल हैं ये थोड़े से इस तरह से फैला देंगे और इसके बाद ये चिकन के जो पीस है वो हम इसको एक एक पीस को उठाएंगे और इस पे रखते जाएंगे। इस तरह ये तिल रखने से ये है कि हमारे तिल जो है वो नीचे की तरफ भी इसके अच्छी तरह से लग जाएंगे और इसकी खूबसूरती के लिए बाद में हम इसके ऊपर भी तिल ऐड करेंगे। इस तरह चिकन हमने रख दिया है और इसकी नीचे वाली साइड पे तिल लग चुके हैं। अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से थोड़े तिल लगा देंगे ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से नुमाया हो। जितने तिल आपने लगाने हैं उस हिसाब से लगा सकते हैं। चिकन दाबू हमारा फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। फ्राई करने के लिए हल्की आंच पर मैंने तेल को फुल गर्म कर लिया है और अब हम एक एक पीस को इस तरह से उठाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ज्यादा तेज आंच पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा तेज आंच पर करने से ये बहुत जल्दी बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। इनको ऑयल में डालने के 5 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे और 5 मिनट के बाद हम इसकी थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइडें चेंज करते रहेंगे ताकि ये सारी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम ये फोर्क की मदद से इसको इस तरह से हल्का हल्का दबाएंगे ताकि ऑयल जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। सारे पीस को हम इसी तरह से दबाएंगे। जी माशाल्लाह चिकन दाबू हमारा फ्राई हो चुका है और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन दाबू हमारा तैयार है और इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और अब मैं आपको इसको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि ये कैसे है। अंदर तक इसका जो टेस्ट है वो एक जैसा ही आपको मिलेगा और ये अंदर तक मुकम्मल गला हुआ है। वैसे तो चिकन दाबू हमारा बिल्कुल तैयार है लेकिन इसके टेस्ट को मजीद थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला और डालूंगी और जब इसके ऊपर लीमू निचोड़ कर आप खाएंगे तो वाह क्या ही मजे हैं। देखते ही मुंह में पानी आ गया है, दिल करता है इसको अभी खा लूं। इसी तरीके से आप भी बनाएं, इंजॉय करें और खूबसूरत सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी दाबू बनाने की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी तुसी सारी वेख ली है तो हुण पंजाबी विच मैं तुहानू ओहदा तरीका दोबारा दसनी आ। चिकन दाबू बनाने लई मैं लियाए मुर्गी दा गोश्त। साफ करन लई ओहदे विच 2 गिलास पानी, आधा कप सिरका ते थोड़ा जिन्ना पाया है नमक। 10 मिनट तक ओनू पियो के रख दिता है। इन्नी देर च दाबू ते लान लई मैं मसाले कर लेने तैयार। 10 मिनट बाद गोश्त नू धो के ओहदा चंगी तरह पानी खुशक कर लिया।
ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ ਹੋਰ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ 4 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਮੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ 5 ਚਮਚ ਮੈਦਾ ਤੇ 3 ਚਮਚ ਬੇਸਨ, 1 ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ, 2 ਚੁਟਕੀ ਅਜਵਾਇਨ ਤੇ ਨਾਲ 1 ਚਮਚ ਪਾਇਆ ਸਫੇਦ ਤਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਮਿਕਸ। ਦਾਬੂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਫੇਦ ਤਿਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇਲ ਵੀ ਗਰਮ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਦਾਬੂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲੇਟ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। खुश रहो ते आबाद रहो, हसते रहो, हसांदे रहो। फिर किसी नवी रेसिपी दे नाल मिलांगे। अल्लाह हवाले।